मेरे सभी साथियों को प्रेम पूर्वक नमस्कार प्रणाम। साथियों, राजस्थान में होने वाली पशु पक्षर भर्ती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आप इस क्लास को कर दीजिए लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे पहले नंबर पर है राजस्थान लोक देवता, तो लोक देवता संबंधी प्रश्न है। दूसरे नंबर पर है लोक देविया, तो लोक देविया से यहाँ पर एक प्रश्न लिया है। इसी तरीके से रोज ही ऐसा मॉडल पेपर आ रहा है। यहाँ पर इतिहास से भी ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनसे जो कि प्रश्न लिए हैं। तो चलिए आज की बगैर देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। इससे संबंध में आपका जो भी फीडबैक है आवश्यक दीजिए। एक भैया की वजह से ये प्रश्नोत्तरी ये क्लास आ पाई है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने ये सीरीज लाने की मांग की थी, तो उनकी वजह से ही ये सीरीज चल रही है, तो उनके लिए एक लाइक आवश्यक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहला प्रश्न है, लूनी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर है? भैया ये काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। लूनी नदी के तट पर कौन से लोक देवता का मंदिर है? मल्लीनाथ जी का। बिल्कुल भैया आपको आवश्यक रखना है, क्योंकि क्लास से संबंधित जो भी फीडबैक है आवश्यक दीजिए, जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं और आप तक बेहतर कंटेंट क्वालिटी देता रहूं। अगला है, तेमरताई उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? भैया तेमरताई उपनाम से किस लोक देवी को जाना जाता है? आवड़ माता को। वेरी गुड, अगर आप सी कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला है, अणभेवाणी। अणभेवाणी ग्रंथ में किस संत के उपदेश संकलित है? जी हाँ, अणभेवाणी ग्रंथ में किस संत के उपदेश संकलित है? भैया चयन कीजिएगा। हरिदास जी के या चरणदास जी के, रामचरण जी के या रामदास जी के? बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर सी हो जाएगा। रामचरण जी के उपदेश संकलित है अणभेवाणी में। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान का सबसे प्राचीन समंकित मंदिर है भैया, वो कौन सा है? चयन कीजिएगा, बताइएगा। राइट आंसर वेरी गुड, सी हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन समंकित मंदिर है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के शासकों की शरण स्थली रहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जामों में आया है। कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग? बताइएगा, कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के शासकों की शरण स्थली रहा है? वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा कुंभलगढ़। अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला है, प्यारे साथियों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। हवा महल की दूसरी मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? भैया हवा महल की दूसरी मंजिल को किस नाम से जाना जाता है? रतन मंदिर। वेरी गुड, राइट आंसर डी होगा। अगला है, हवेलियों के संदर्भ में असुमेलित युगम है वो कौन सा है? सोने चांदी की हवेली झुंझुनू, चेतराम की हवेली सीकर, नतमल की हवेली जैसलमेर, सुनेर कोटी हवेली उदयपुर? बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा सुनेर कोटी उदयपुर। ये क्या है? असुमेलित है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है? भैया इनमें से बताना है डूंगरपुर की कौन सी बावड़ी है? तापी बावड़ी, चांद बावड़ी, नौलखा बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी? बताइएगा भैया, डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है? इनमें से आपको बताना है। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा नौलखा बावड़ी, आपको याद रखना है। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जामों में आया है। उड़ना राजकुमार की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? जी हाँ, ये काफी बार आया है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है? ये अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कहाँ पर कौन से दुर्ग में बनी हुई है? बताइएगा। उड़नी राजकुमार की छतरी, राइट आंसर ये हो जाएगा कुंभलगढ़। वेरी गुड, अगर आप ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? भैया इनमें से हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में या मेवाड़ में? बिल्कुल भैया चयन कीजिएगा। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है? हाड़ौती में। वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, किस हिंदू माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? जी हाँ, वैशाख, चैत्र, फाल्गुन, श्रावण? राइट आंसर भी हो जाएगा चैत्र में, भैया आपको याद रखना है। अगले की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ में दिवाली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाला गीतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रसिया, लावणी, गरल्यो या हरणी? क्या कहा जाता है? राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, गरल्यो। जी हाँ, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, उन्हें गरल्यो कहा जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले की ओर बढ़ते हैं। रामदेव जी के भोपे, कामर जाति एवं 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर रामदेव जी के भोपे, कामर जाति एवं 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है। शहनाई, अलगोजा, मंजीरा या बांसुरी? बिल्कुल महत्वपूर्ण मानिएगा। वेरी गुड, चयन कीजिए ऑप्शन। राइट आंसर सी हो जाएगा मंजीरा। बिल्कुल भैया आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है, लच्छी राम किस काल के प्रवर्तक थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण मानिएगा, बहुत ज्यादा बार मैंने देखा ये आता है। लच्छी राम किस काल के प्रवर्तक थे?
जयपुरी ख्याल, कुचामणी, हेला ख्याल है ना, शेखावाटी ख्याल किसके प्रवर्तक थे? वेरी गुड, राइट आंसर बी हो जाएगा, कुचामणी ख्याल के। ठीक है भैया, याद रखना है आपको। अगला है कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है कौन सी है? गुलाबो है, गबरी है, तारक शर्मा है या आला जिलाबाई है? कौन है कालबेलिया जो नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली? वेरी गुड, राइट आंसर ये हो जाएगा गुलाबो। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है अजारा की ओबरी। अजारा की ओबरी में किस शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं? कोटा शैली के, देवगढ़ शैली के, नाथद्वारा शैली के, अलवर शैली के? राइट आंसर सी हो जाएगा, देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। अगला है आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है, क्या कहलाती है? बिल्कुल, राइट आंसर भी हो जाएगा दापा, ये याद रखना है। अगला है निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा आभूषण हाथ का आभूषण नहीं है? भैया इनमें से आपको बताना हाथ का आभूषण कौन सा नहीं है। गोकरू, खंजरी, हथफूल या खीवण? इनमें से हाथ का आभूषण नहीं है, बताइएगा। बिल्कुल, राइट आंसर डी हो जाएगा खीवण, ये हाथ का नहीं है भैया। अगला है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? भैया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, ढूंढाड़ी या मेवाती, बागड़ी? चयन कीजिएगा ऑप्शन। वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा, मेवाती बोली बोली जाती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में। बहुत बढ़िया, बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अगला है लील टासरा रचनाकार है, भैया कौन है लील टासरा रचनाकार? कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। वेरी गुड, आप सभी का राइट आंसर होगा। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? जी हाँ, ध्यान रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बढ़ते नेक्स्ट की ओर। अगला है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी, कितनी थी भैया? 4, 5, 6, 7? बिल्कुल, बताइएगा। राइट आंसर वेरी गुड, सी हो जाएगा, 6 छावनियां थी, याद रखना है। ये प्रश्न है, ये लगभग 10 से 12 एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है ना हिस्ट्री से, और ये वाला है, ये भी काफी बार एग्जामों में आता है। अगला है 1857 ईस्वी क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना युक्त सेना को पराजित करने वाला था टाटा टोपे, टोप के नवाब वाजिर का, महाराजा राम सिंह, आओबा की ठाकुर कुशाल सिंह? ऑप्शन चयन कीजिएगा और इसका जवाब है आपको कमेंट में देना है। जी हाँ, बिल्कुल, आपको इसका जवाब है कमेंट में देना। अब हर क्लास में आपको एक क्वेश्चन का जवाब आवश्यक दे के जाना है, बिल्कुल दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कालीबंगा में उत्खनन के कौन से स्तर से पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए? भैया कालीबंगा में उत्खनन के कौन से स्तर से पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? राइट आंसर ये हो जाएगा द्वितीय। बिल्कुल भैया, आपको याद रखना है। अगला है नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता था राम दरबार, नारायण दरबार? एग्जाम में आया हुआ है, इंद्र दरबार, नागबलोक द्वार? बताइएगा, नागभट्ट प्रथम का द्वार कहलाता था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी का राइट आंसर डी हो जाएगा, नागबलोक दरबार कहलाता था, ये एग्जामों में पूछा गया है। बिल्कुल। अगला है मारवाड़ शासक के पाकिस्तान में मिलने की योजना का खुलासा किस समाचार पत्र में किया गया? ये काफी बार एग्जामों में भैया आया हुआ है। मारवाड़ शासक के पाकिस्तान में मिलने की योजना का खुलासा किस समाचार पत्र में किया गया? बताइएगा, पी राजस्थान, ज्योति या रियासती? बिल्कुल बताइएगा, काफी महत्वपूर्ण है। वेरी गुड, आप सभी का राइट आंसर डी हो जाएगा, रियासती। बिल्कुल, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, क्लास कैसी लगी? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सफलता की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, क्लास कैसे लगी कमेंट में बताइएगा, और क्लास में कोई कमियां हैं आपसे फीडबैक दीजिएगा, इम्प्रूव करूंगा और आगे आप तक बेहतर कंटेंट क्वालिटी देता रहूँगा। आपका जो भी फीडबैक है वो अवश्य मुझे दीजिएगा, मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है आपके फीडबैक से। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, आप सभी को प्रेमपूर्वक नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।